जन्म मरण से मुक्त हुए हो, अरहंतों को वंदन हो, सिद्धों को भी नमन करूं मैं, जहाँ कर्म की बंधन हो, सदा बंद है सर्व बंद है, साधु जनों को नमन करूं, गणी पाठकों को बंधूं, मोक्ष धाम को गमन करूं, तरुणेन्द्र सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो, कर से दो आशीष। बोलिए नंदन सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मूलनायक देवादेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासननाथ श्री भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य गुरु श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, संपूर्ण व्यापक श्रमणी तीन नौकड़ों मुनि राजों की, नगर गौरव मुनि श्री आनंद सागर जी मुनि, श्री निरूप सागर जी मुनि, श्री रामेश सागर जी महाराज की, आज के श्री गुरुमती माता जी आदर्शमती माता जी की, सत्य चक्र महामंडल विधान की, वंदनीय आदिका 6 मास श्रुतमती माता जी की, वंदनीय आदिका संघ की। अभी क्या हो रहा था? पूजन और विधान आपका चल रहा है, और ऐसी भक्ति करने से क्या होता है? आचार्य ने बताया है कि जो भगवान की ऐसी तन्मयता से पूजन और विधान, सिद्ध चक्र विधान करता है तो उसके कितने भाव बचते हैं? 3 भाव। पर कैसे बचेंगे? मनोयोग, वचन योग और काय। जब तीनों योग से विधान में तन्मयता आ जाती है तो ऐसों के विधान करने से ऐसे सिद्ध प्रभु के गुणों में क्या हो जाता है? तन्मय। जैसे जो विधान में पढ़ रहे हैं, अर्घ समर्पित करते हैं, तो वैसे ही अपने भाव बनते चले जाते हैं। तो ऐसे विशुद्धि बढ़ जाती है। कितने भाव बचते हैं? 3 भाव। तो आप उनको विधान करते हुए क्या करना है? ऐसे ही भाव बना के रखना है कि हमारे भी ज़्यादा से ज़्यादा कितने भाव बचे? 2-3 भाव। क्योंकि सिद्ध पर्याय जो सिद्ध परमेश्वरी बने हैं, कोई कर्म के उदय से नहीं मिलती। सिद्ध अवस्था कोई कर्म के उदय से नहीं मिलती, कर्मों के नष्ट करने से सिद्ध अवस्था मिलती है। तो कर्मों को नष्ट करने के लिए आचार्यों ने कहा है, यदि श्रावक है तो अपने 6 आवश्यकों का अच्छे से पालन करें। एक बार की बात है, जब उपवन में मुनिराज विराजमान थे, और जैसे ही मुनिराज उपवन में विराजमान होते हैं तो नगर, गांव, शहर आदि में हवा की तरह पता चल जाता है कि मुनिराज उपवन में विराजमान है। तो सभी लोग क्या करते हैं? मुनिराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज की बात नहीं, आज तो मुनिराज यदि आते हैं तो नगरों में आते हैं, धर्मशाला मंदिर में रुक जाते हैं। बात उस समय की है जब मुनिराज उपवन में, वनों में रहा करते थे। तो सभी लोग जाते हैं और साथ में, ऐसा नहीं कि बच्चों को साथ में नहीं ले जाते। यहाँ देख लो, आपके यहाँ कितने लोग बच्चों को लेकर साथ में आए हैं? बहुत कम। बड़े बड़े बच्चों को लेके आए हैं और विधान में बैठे हैं, इसलिए सारे बच्चे भी आए हैं। और वैसे तो सबको क्या लगता है, हमारे बच्चा भरी 4-5 साल का होगा तो उसको स्कूल भेज देते हैं। ये नहीं सोचते कि विधान हो रहा है तो कम से कम बच्चों को भी संस्कार पड़ जाए। तो वहाँ उस समय की बात है, उस समय इतना पढ़ाई का जमाना नहीं था कि बच्चों को 2 साल या 2.5 साल के होते हो कहाँ भेज देते हैं? नर्सरी स्कूल में कम से कम बच्चा क्या होगा, बैठना तो सीख जाएगा।
ऐसे और हमारे लिए थोड़ा सा समय मिल जाएगा। क्या करें, बच्चे दिन भर रहते हैं तो परेशान करते हैं, इसलिए इसको तुम्हें भेज दो। तो उस समय सारे नगर के लोग मुनिराज के दर्शन करने गए, तो साथ में अपने अपने बच्चों को भी साथ में ले गए। और जब मुनिराज के दर्शन किए तो सभी लोग बहुत खुश हुए कि आज हमारा बहुत बहुत पुण्य का उदय है कि मुनिराज के दर्शन हो गए। कब से हमारी भावना थी कि मुनिराज के दर्शन हो जाए। दर्शन हो गए, दर्शन के बाद क्या होता है, फिर लगता है कि दर्शन तो हो ही गए। मुनिराज से निवेदन किया, मुनिराज आप तो धन्य हैं, धन्य हैं। ऐसी ठंडी में आप कहाँ रहते हैं? उपवन में रहते हैं। हम तो ऐसा इतनी साधना ना मुनि बन सकते हैं, ना ऐसी साधना कर सकते हैं। क्या करें महाराज, मुझे भी कुछ ऐसा आशीर्वाद मिल जाए, हम भी मोक्ष मार्ग पर बढ़े, हमारे लिए भी कुछ ऐसा उपदेश मिल जाए, थोड़ा सा धर्मोपदेश हमारे लिए भी हो जाए। तो मुनिराज तो रहते हैं, जिसने निवेदन किया तो मुनिराज अपने वाणी से श्रावक ने बता दिया कि देखो महाराज, हम मुनि नहीं बन सकते हैं, तो मुनिराज किसका उपदेश देंगे? वैसे आगम में कहा गया है कि यदि उपदेश दे तो सबसे पहले मुनि बनने का उपदेश दे। यदि मुनि बनने में जब असमर्थता है, नहीं बन पाते हैं, तब सही श्रावक बनने का उपदेश दें। क्योंकि आप लोग भी रहते हैं, जब दुकान चलाते तो क्या करते, सबसे पहले अच्छी वस्तु दिखाते हैं। यदि उसके कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम इतनी महंगी वस्तु नहीं खरीद सकते हैं, तब क्या दिखाते हैं, सस्ती दूसरा माल दिखाते हैं। तो ऐसे ही मुनिराज ने सबसे पहले कहा कि श्रावक है, तो श्रावक के लिए आचार्य ने कहा है सुखी बनने के लिए 6 सूत्र दिए हैं। कौन कौन से हैं? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो सबसे पहले क्या कहा है? देव पूजा। देव दर्शन नहीं कहा, क्या कहा? बहुत सारे लोग कहते हैं सबसे पहले हम तो दर्शन करने जाते हैं माता जी, बहुत नहीं, दर्शन तो ये अन्य लोग भी कर सकते हैं जो मंदिर में जिनको प्रवेश नहीं है, तो ऐसे देव दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिसने श्रावक कुल में जन्म लिया है तो सबसे पहले उनको देव पूजा कहा है, देव पूजा करना चाहिए। और देव पूजा कैसे करना चाहिए? तो मुनिराज ने बताया कि जो सबसे अच्छी घर में उत्तम वस्तु हो वह द्रव्य भगवान को समर्पित करना चाहिए। अब प्रवचन चल रहे थे तो उसमें एक बालिका बैठी थी, उसने कहा हमारे घर में तो बहुत सारे गजमोती हैं, हम तो उनको भी चढ़ा करके भगवान को चढ़ाएंगे तभी हम भोजन करेंगे, अन्यथा हमारा उपवास रहेगा। ऐसे प्रवचन सुन रही थी, सुनते सुनते उसने अपने मन में सोच लिया। और जब प्रवचन मुनिराज के पूर्ण हुए तो मुनिराज के चरणों में जाकर कहती, महाराज मुझे एक नियम लेना है, जो आपने प्रवचन में बताया कि घर की सबसे अच्छी जो वस्तु हो, उत्तम वस्तु हो, कीमती चीज हो, वह चढ़ा करके भगवान को चढ़ा करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा अच्छे गजमोती हैं, गजमोती चढ़ा करके हम भोजन करेंगे, अन्यथा उपवास करेंगे। तो साथ में जो उनके माता पिता थे, भाई वगैरह जो थे, उन्होंने कहा महाराज ये नियम तो ले रही, हमारे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये लड़की है, पराए घर की होती है और पराए घर में जाएगी और ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब तक हमारे घर में है, माता पिता के घर में, तब तक तो नियम दे दो, उसके बाद कि नहीं हम कह सकते। तो पर वह लड़की थी, उसने कहा नहीं, हम तो कोई भी नियम लेंगे तो आजीवन कुछ भी होगा, लेकिन हम तो अच्छे से अपना नियम का पालन करेंगे। और उसने नियम ले लिया, समय बीता और उसकी शादी हुई। और शादी हुई तो आज का जमाना नहीं कि पहले से बता देते कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, खाने पीने की और रहने तक की, कि मुझे कौन सा कलर पसंद है,
कैसा रूम होना चाहिए, कैसा मकान होना चाहिए, क्या क्या। पर उस समय की बात है, ना तो माता पिता ने बताया कि मेरी बेटी का कोई नियम है, ना उसने स्वयं बताया। शादी के बाद जब वह जाती है, 1 दिन हो जाते, 2 दिन हो जाते, 3 दिन का उपवास हो जाता है और उससे सब लोग कहते हैं कि बेटी भोजन कर लो। कब तक भोजन नहीं करोगे? 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, आप अब तो आपका यही घर है, कब तक भोजन नहीं करोगी? ऐसे में बीमार पड़ जाओगी। सारे घर के मना ली, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि मेरा कोई नियम है। तो ससुराल वालों ने खबर भेज दी कि देखो आपकी बेटी यहाँ आई, जब से उसने पानी तक नहीं पिया है, उपवास कर रही है, वह समझ नहीं रही है। यहाँ तो आकर के आप समझाइए। तो समझाने के लिए उनके पिता माता अपने भाई को भेज देते हैं कि जाओ बेटी को समझाना और कहना कि देखो बेटी पराए घर की रहती है और आपको तो यही अपना घर है, अब आपको यही अच्छे से रहना है, मन लगाकर रहना है। आदि आदि जो आप लोग समझाते हैं और आप यहाँ रह करके भोजन करो, भोजन क्यों नहीं कर रही हो? जब वह भाई ने पूछा उस बहन से, तो उसने कहा मुझे यहाँ पर गजमोती चढ़ाने के लिए नहीं मिले। तब वह भाई बताता है कि मेरी बहन का नियम है गजमोती चढ़ा करके भोजन करेगी, लेकिन वह शर्माती, इसलिए आपको उसने नहीं बताया। तो उसके ससुर साहब कहते अरे गजमोती हमारे यहाँ क्या कमी है? और उसको गजमोती दिए गए, उसने भगवान का पूजन की, उसके बाद उसने भोजन कर लिए, उसके बाद अपने भाई के साथ मायके चली गई। अब यहाँ कुछ अलग घटना घट जाती है। जहाँ गजमोती मंदिर में चढ़ाए, अब माली ने देखा कि ये तो गजमोती में बहुत कीमती चीज है और यदि मैं इसको अपने घर में रख लूँगा तो मुझे कभी चोरी कहेंगे कि इसने चोरी कर ली है। ये तो अपने क्या करें, घर में नहीं रख करके इसमें तो फूलों के साथ अच्छा हार बनाया, उसी के साथ उस गजमोती को भी गुथ दिया और जाकर के राजा की छोटी रानी को दे दिया। अब छोटी रानी ने, बड़ी रानी ने देखा कि छोटी रानी को तो आज बहुत अच्छा हार माली ने समर्पित किया है, तो वह गुस्सा आ गई उसको। वैसे बड़ी थी, बड़े को देना था, लेकिन बड़ी को नहीं मिला और हार नहीं मिला। और महिलाओं को तो वैसे ही हार और अपने आभूषणों से कितना मोह रहता है, वो तो आप लोग जानते हैं। जब नहीं मिला तो है रानी को भवन में जाकर के बैठ गई। जब राजा को पता चला क्या हुआ, कोप भवन में क्यों हार नहीं मिला, तो कहा अरे हम तुम्हारे लिए तो पूरे गजमोतियों का हार बना के ले, उसमें तो फूल के साथ एक गजमोती है। और सब नगर के जोहरियों को बुलाया और कहा कि किसके पास गजमोती है। तो जोहरी ने अचानक सहसा से मना कर दिया कि हम लोगों के पास नहीं है। अब मना तो कर दिया, जब घर आए तो सेठ जी कहते हैं अब क्या करें, राजा के यहाँ तो सबने मना किया, तो सबके साथ हमने भी मना कर दिया, लेकिन जब बहू घर में आएगी और उसके लिए गजमोती चढ़ाई और जब राजा को पता चलेगा कि हमारे लिए मना कर दिया है और यहाँ तो गजमोती सेठ जी के पास है, अब क्या करें। तो उन लोगों ने सलाह की, 6 भाई और माता पिता बैठ गए और कहा कि देखो अब अपने छोटे बेटे से क्या कहना है कि जो नियम लिया है उसने, बहू ने उस नियम को तोड़ दे, यानी यहाँ रहेगी और गजमोती चढ़ाएगी तो राजा तो पता नहीं क्या दंड देंगे। इसलिए आप तो छोटे बेटे से, पिताजी से कहा भाइयों ने कि आप तो नियम तोड़वा देना या कह देना घर से निकाल दो छोटे भाई को, तभी अपन की सही सलामत से इस नगर में रह पाएंगे, अन्यथा नहीं रह पाएंगे। जब छोटा भाई से उसको कहा गया कि देखो आपने अपनी बहू का क्या नियम है, गजमोती चढ़ा करके भोजन करना है और गजमोती चढ़ाएगी तो यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है, आप नियम तोड़वा दो। तो वह क्या कहता है कि नहीं,
जब शादी हुई थी उस समय हमने क्या कहा था, आप सभी लोगों ने हमसे वचन दिलवाए थे कि धर्म कार्य में हम कोई क्या नहीं करेंगे, बाधा नहीं डालेंगे, कभी मना नहीं रहेगी धर्म कार्य के लिए। और हम अभी से कहते हैं कि धर्म करना है, पूजन करना है, गजमंत चढ़ाने हैं, तो हम उसको क्यों मना करें। तो कहा सब घर के लोगों ने, तो यदि ये मना नहीं कर पाते हो तो दूसरा एक ऑप्शन और है कि घर से निकल जाओ। तो कहते सहज घर से निकलना तो हम स्वीकार है, लेकिन मैं मना नहीं करूँगा धर्म कार्य के लिए। और बात जाता है और कहता है कि मनोवती से कि देखो हम तो विदेश जा रहे हैं व्यापार करने के लिए, आप यहाँ शेष रहना। तो वो कहती नहीं हम साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे। बहुत मना किया लेकिन नहीं मानी, स्वीकार करना पड़ा और साथ में वो लोग चले जाते हैं। रास्ते में 4 दिन लग जाते हैं और वहाँ पर 3 दिन और हो जाते हैं। लगभग 7 दिन से उपवास है। और अपने पति से भी कहती है कि भैया आप तो भोजन कर लो। तो कहते नहीं, जब पत्नी भूखी है तो मैं कैसे भोजन कर लूँ। तो पति भी साथ में भूखा रहता है। ऐसा करके 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद जब क्या होता है देवों में, तो हल्का मच जाता है कि एक मध्यलोक में सती भूखी है। कितने दिन से, 7 दिन से अभी। और जब ससुराल में पहली बार गई थी उस समय भी 3 दिन उपवास करे। ऐसे कितने दिन हो गए, 10 दिन के उपवास हो गए। उसने अपने नियम का दृढ़ता के साथ पालन किया। तो वहाँ देवों ने आकर के यहाँ पर क्या किया, मंदिर का निर्माण करवा दिया और यहाँ पर आकर के उसको उसके नियम का पूरा पालन करवाया। और देखो जब यदि अपन एक नियम ले लेते हैं लेकिन परीक्षा तो अवश्य होती है। यदि परीक्षा में यदि दृढ़ता के साथ वह नियम का हम पालन करेंगे तो क्या होगा, देव भी आकर के हमारे नियम का पालन करवाते हैं। और भैया जी आ गए हैं। अब आगे कभी समय मिलेगा तो इसको और बताएंगे, क्योंकि आपका अभी विधान होना और सुबह से हम देखते हैं 6 बजे से 6:30 बजे से आकर